नेक्स्ट इसमें है हमारा आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आरएमएस वैल्यू को हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। इसके कॉन्सेप्ट को एक बार समझते हैं। देखिए, ये कहता है ये कोई भी एक रेजिस्टर मैंने लगा लिया आर और सर्किट में मैंने जोड़ दी अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी कि वी नॉट साइन ओमेगा इनटू टी, राइट। और सेम रेजिस्टर के साथ मैंने एक दूसरा सर्किट बनाया जिसमें मैंने कनेक्ट कर दी कोई भी बैटरी या एक सेल। क्लियर? ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो यहाँ पे जो करंट जाएगा ना, उस करंट का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली क्या होगा, चेंज होगा। और हीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। लेकिन अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट की वजह से वो हीट कहीं ना कहीं वेरी करेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे मेरा एक कांस्टेंट करंट है, तो कांस्टेंट करंट है, रेजिस्टर की वैल्यू क्या है, सेम है। तो अगर मैं इस केस में मैं हीट का फॉर्मूला फाइंड करता हूँ तो हीट इज इक्वल टू कितना होगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी। क्लियर? एंड इस केस में मुझे हीट फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला होगा आई स्क्वायर डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे हमारा करंट जो है वो वेरिएबल है। लेकिन आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या है, ये कहता है कि क्या, कि ये जो हीट प्रोड्यूस हुई है ये, और यहाँ पे जो टोटल हीट प्रोड्यूस होगी वो दोनों इक्वल कब होंगी, जब इसकी वैल्यू किसके, इस वैल्यू के आरएमएस वैल्यू के इक्वल हो, आरएमएस वैल्यू के इक्वल हो। मतलब अगर सबसे पहले चलो मैं हीट फाइंड कर लेता हूं। सबसे पहले तो हीट का हमने जो फॉर्मूला लगाया डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू डी, राइट। इसको टोटल हीट फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेशन में हम लिमिट लगाते हैं 0 से लेके t, मतलब कंप्लीट साइकिल के लिए। तो हीट इज इक्वल टू 0 से लेके t, और हीट का करंट का जो फॉर्मूला था दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी होल स्क्वायर आर इंटू डी टी। यानी कि हीट इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, लिमिट 0 से लेके t तक। अब साइन स्क्वायर का डायरेक्ट तो कोई इंटीग्रेशन होता नहीं, तो उसमें हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। जैसे h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर, इसको हम ओपन करके लिखते हैं 1 माइनस कितना कोस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी एंड डिवाइडेड बाय 2 लिमिट 0 टू t, राइट। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं एक बार। h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 एंड डी टी लिमिट 0 टू t एंड माइनस कितना कोस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी और लिमिट 0 टू t। अब h इज इक्वल टू हम लिखते हैं आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 एंड इसका इंटीग्रेशन हो गया t लिमिट 0 से t एंड इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा एंड लिमिट 0 टू t। चलो हीट इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 and t minus 0 and minus 1 upon 2 omega sin 2 omega t minus sin 2 omega into 0, और sin 2 ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अपॉन t, t से t कैंसिल होगा, sin 4 पाई वैल्यू 0 माइनस 0। तो हीट का जो फॉर्मूला होगा कितना होगा, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 इंटू टी। ये हमने टोटल हीट फाइंड करी है किसकी, इन एसी सर्किट में। चलो इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम डीसी सर्किट से बात करते हैं, तो कहता है ये हीट इस हीट के इक्वल तभी हो सकती है जब इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो, आरएमएस वैल्यू के इक्वल हो। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दोनों हीट को अगर मुझे इक्वेट प्रूफ करना है तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू होगी करंट की, ये आरएमएस वैल्यू ही होगी।
तो फर्स्ट और सेकंड को मैं इक्वेट कर देता हूं। तो फर्स्ट को इक्वेट कर किया हमने आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर इंटू टी इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर आर इंटू टी। आर टी से आर टी कैंसिल हो जाएगा, तो आई आर एम एस की वैल्यू होगी आई नॉट बाय रूट 2 और इसको सॉल्व करने पर वो वैल्यू आएगी 0.707 ऑफ आई। तो ये हमारी क्या है, आर एम एस वैल्यू है, राइट। जब हम आर एम एस वैल्यू की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ एक बात लिखी हुई है कि इट इज दैट करंट, मतलब वो करंट जिसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है विल बी इक्वल टू द टोटल हीट प्रोड्यूस इन द एसी सर्किट। तो एसी सर्किट में हमारे पास जो टोटल हीट का प्रोडक्शन आया है वो ये है, और सेम टू सेम डीसी करंट में मुझे सेम अमाउंट में मुझे हीट चाहिए, तो डेफिनेटली इस वैल्यू का इक्वल होना जरूरी है किसके, आरएमएस वैल्यू के साथ। जब दोनों हीट इक्वल हैं तो फर्स्ट और सेकंड को हम इक्वेट करके आईआरएमएस की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं।